हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपका अपना परिवार आरपी करियर क्लासेस में। दोस्तों, आज 100 क्वेश्चन का ये प्रैक्टिस फुल लेंथ टेस्ट है और बेहतरीन प्रश्नों का ये सेट है, तो आप सभी जो है अंत तक बने रहें। और साथ ही साथ कितने प्रश्न सही आपके हो रहे हैं 100 में से, वो कमेंट करके बता सकते हैं। आप यदि टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर संपर्क करें। प्ले स्टोर से जाकर के एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न है कि धनबाद से घूर के शंभू की करोहत। तो धनबाद से घूर के शंभू क्या करता है, ये आपसे पूछा गया है। ये सबसे पहले पता होना चाहिए कि शंभू का चर्चा जो है किस में आया है। तो शंभू का चर्चा चाबी काठी नाटक में शंभू का चर्चा जो है आता है, जिसको लिखे हैं कौन? श्रीनिवास पानूरी जी। किसके द्वारा लिखा गया है? पानूरी जी के द्वारा लिखा गया है। आपका 21वीं पुण्यतिथि थी पानूरी जी के, तब ये प्रकाशित हुआ था। कब? 2006 ईस्वी में। 2006 ईस्वी में जो है प्रकाशित हुआ था। मुख्य इसके पात्र कौन कौन है? क्रांतिकारी युवक रहता है शंभू, और इसमें कालू राम रहता है साहूकार, यह कहे तो जमींदार। ठीक है। तो धनबाद से घूर के शंभू की करोहत तो क्या करता है? तो समाज सेवा का काम जो है करता है। क्या करता है? समाज सेवा। ऑप्शन नंबर सी ऊपर नीचे हो गया है। क्या करता है? समाज सेवा का काम करता है। ये कहाँ से? धनबाद से घूर करके। धनबाद में दो इसको मिले थे शहरी युवक। पूछता है इनमें से शहरी युवक कौन है? तो एक था राघव और एक था रतिराम। शहरी युवक कौन था? राघव और रतिराम। इसमें से कौन इसको पैसा देता है और अपने स्कूल में पढ़ाने के लिए कहता है? आप सभी कमेंट करके बताएं। इसमें एक शहरी आपका कितने महिला पात्र हैं? तो 5 महिला पात्र है, ये याद रखेंगे। और पुरुष पात्र कितने हैं? तो पुरुष पात्र आता है 14, लेकिन ऊपर आपका पृष्ठ में लिखा हुआ 14, लेकिन आप जब नाटक पढ़ेंगे तो उसमें पुरुष पात्रों की संख्या कितनी हो जाती है? 16 हो जाता है। तो इस तरह से दोनों याद रखेंगे। ऑप्शन में जैसा आएगा वैसा आपको करना है। ठीक है। ये जो चाबी काठी नाटक है, इसमें कितने दृश्य है? तो दृश्यों की संख्या कितनी है? 20 है। ये एकांकी नाटक है, मतलब अंक कितने हैं? तो अंक पूछेगा तो अंक 1 है, और दृश्य कितने हैं? दृश्य 20 है। ठीक है। और सौभांगी जो होता है, सुहांगी जो है शंभू की माँ रहती है इसमें। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2। श्रीनिवास पानूरी जी के माँ के नाम क्या रहता है? तो श्रीनिवास पानूरी जी, आपको जो है स्पेशल श्रीनिवास पानूरी जी के बारे में पढ़ना है, और इनके बारे में हम सभी के माता के बारे में जो है चर्चा करते रहते हैं। जैसे भुवनेश्वर दत्त शर्मा, इनके माता का नाम क्या है? तो भुवनेश्वर दत्त व्याकुल जी का माता का नाम है शांति देवी। क्या नाम है? शांति देवी। ठीक उसी प्रकार श्रीनिवास पानूरी के माता का नाम आपको याद रखना है। तो इनका माता का नाम क्या है? दुखनी देवी। क्या है? इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, दुखनी देवी। ठीक है। और ए.के. झा जी के माता का नाम क्या है? तो कुसुम बाला झा। ए.के. झा जी का माता का नाम कुसुम बाला झा। एक आपका तिनकी देवी पूछ चुका है, जो कि किनका माता का नाम है? तिनकी देवी प्रमाणिक जी के माता का नाम है। किनका? प्रमाणिक जी के माता का नाम है। तो कम से कम जो 7 जीवनी दिया हुआ है, सभी के माताओं और पिता का नाम जो है आपको पता होना चाहिए। अगला प्रश्न है हुब कहानी। यहाँ हुब होगा। हुब कहानी में दामोदर कौन जाति के छुआ रहा? तो हुब कहानी में दामोदर जो रहता है वो कौन से जाति का रहता है? तो वो भूइयाँ जाति का रहता है। किसका? भूइयाँ जाति का रहता है। ठीक है। दामोदर के पिता का नाम क्या रहता है? तो दामोदर के पिता का नाम बहुत कम ही चर्चा में आया है, गुरदयाल राम। क्या रहता है इसमें? गुरदयाल राम इनका पिता का नाम रहता है। ये दरोगा बनते हैं। छात्रवृत्ति कब से कब तक मिलता है दामोदर को? तो 7वीं से 10वीं तक के लिए छात्रवृत्ति मिलता है। इसमें एक बड़ा किसान रहते हैं जिसका नाम क्या रहता है? तो गुनेश्वर बाबू। हुब कहानी में बड़ा किसान का क्या नाम रहता है? गुनेश्वर बाबू। ठीक है। और इसमें जो कहाँ कौन सा एक तीर्थ यात्रा का चर्चा हुआ है? गंगा सागर का। गंगा सागर कहाँ पड़ता है? आपका पश्चिम बंगाल में। ठीक है। अगला प्रश्न है चित्रा केकर उपनाम है? चित्रा किसका उपनाम है? तो चित्रा आपका हो जाएगा चितरंजन महतो। चित्रा जी का उपनाम क्या है? चित्रा। ठीक है। और इनका जन्म पूछेगा तो लारी रामगढ़ में चितरंजन महतो चित्रा जी का जन्म हुआ है। ठीक है। कब हुआ है वो आप सभी कमेंट करके बता सकते हैं कि चितरंजन महतो चित्रा जो कि पढ़ना है, छाहैर जो बुक पढ़ना है, इसमें 4 कहानी पढ़ना है। कौन कौन सा? छाहैर, बोनिकलोर, हम जियब कैसे, और नावा छोटा जमींदार। लारी रामगढ़ में जन्म होता है कब? 6 जनवरी को।
6 जनवरी 1946 को लारी रामगढ़ में इनका जन्म होता है। ठीक है, और इस प्रकाशन कब हुआ था छौहार का? तो 2007 ईस्वी में। कब हुआ था? 2007 ईस्वी में। कहाँ से हुआ था? तो खोरठा भाषा साहित्य संस्कृति अकादमी से छौहार का जो है प्रकाशन किया गया। अगला प्रश्न है, चाबी काठी नाटक के कई गो दृश्य? अभी कुछ देर पहले हम चर्चा कर ही रहे थे। चाबी काठी नाटक में दृश्यों की संख्या कितनी है? 20 है। दृश्य कितने हैं? 20 है। अंक पूछेगा तो अंक एक ही है। किस तरह का नाटक है? ये एकांकी नाटक है, ये याद रखेंगे। एकांकी नाटक में दृश्य 20 है। रचना काल इसको माना जाता है कब? 1970 से 80 के दशक में जो है इसमें रचना काल माना जाता है। कब प्रकाशित हुआ था? तो वर्ष 2006 में पानुरी जी के 21वीं पुण्यतिथि पर। पानुरी जी का निधन कब हुआ था? 1986 ईस्वी में। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि श्रीनिवास पानुरी के मृत्यु बछर छांटा अभी बताए 1986 में हुआ है। तीन में से ऑप्शन एक ही दिख रहा है, 7 अक्टूबर 1986। 25 दिसंबर 1920 में इनका जन्म हुआ है। किनका? आपका पानुरी जी का। तो ये भी ध्यान रखेंगे। ठीक, पानुरी जी के माता का नाम आ गया, तो इनका माता का नाम क्या है? दुखनी देवी। 25 दिसंबर 1920 को खोरठा दिवस के रूप में मनाया जाता है। रोहन कौन कहानी का पात्र है? रोहन जो है कौन सा कहानी का पात्र है? तो रोहन जो है छौहार कहानी का पात्र है। रोहन और मोहन, कौन कौन पात्र रहता है? रोहन और मोहन। इसमें एक दरपिया रहता है। दरपिया कौन नशा कौन करता है? तो रोहन नशा करता है और मोहन जो है नशा नहीं करता है। ठीक है, रोहन मोहन दोस्त रहता है और दोनों की क्या काम करता है? तो मजूरा का काम जो है करता है। इसमें बड़ा जो है, बड़ा छौहार किसको कहा गया है? या जमींदार एक रहते हैं, सूरज नारायण बाबू। सूरज नारायण बाबू के यहाँ ही काम चल रहा है, जहाँ रोहन और मोहन मजदूरी करने के लिए जाता है। यहाँ एक जो है महाजन का नाम आता है, जिसका नाम रहता है छगन साव। क्या रहता है? छगन साव। इसमें कितने महिला पात्र का नाम, कितने महिला पात्र हैं, ये क्वेश्चन पूछ चुका है। तो इसमें छौहार कहानी में महिला पात्र एक भी नहीं है। महिला पात्र एक भी नहीं है, 0 है। पुरुष पात्र कितने हैं? तो रोहन है, मोहन है, सूरज नारायण चौधरी है, देव नारायण चौधरी है जो कि छोट छौहार कहते हैं, और एक छगन साव है। इसमें कुल कितने हैं? 5 पुरुष पात्र हैं। महीना कौन सा है? बैसाख महीना का जो है चर्चा आया है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि विश्वनाथ दसौंधी राज जी के कौन राज्यपाल के हाथ से साहित्य सम्मान मिलल है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है विश्वनाथ दसौंधी राज जी के बारे में। तो इनको जो है कब जो है कौन से राज्यपाल के हाथ से मिला था? ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा सैयद सिब्ते रजी। सैयद सिब्ते रजी। इनको श्रीनिवास पानुरी सम्मान 1992 ईस्वी में भी दिया गया है, ये ध्यान रखेंगे। इन्होंने डीपीएड की शिक्षा 1970 में कहाँ से किया था? देवघर से। डीपीएड की शिक्षा इन्होंने हाईएस्ट। एमए किया है किससे? एमए किए हैं हिंदी से। एमए किए हैं, पूछता है कि एमए कौन सी भाषा से किए हैं? हिंदी से किए हैं, रांची विश्वविद्यालय से। और डीपीएड 1970 में जो इन्होंने पास किए हैं। ठीक है, भटमुरना कतरासगढ़ धनबाद के रहने वाले हैं। 15 अप्रैल 1943 में इनका जन्म हुआ है। 15 अप्रैल 1943 में इनका जन्म, और वर्ष 2009 में इनका निधन भी हो गया। ठीक है, अगला प्रश्न है गुदुपुचु रानी कहाँ रहो हलय? तो गुदुपुचु रानी और कौआ लिखे कौन है? तो बंसीलाल बंसी के द्वारा गुदुपुचु रानी और कौआ लिखा गया है। बंसीलाल बंसी चौफान बोकारो के रहने वाले हैं, याद रखेंगे। तो कहाँ रहता था? तो गाछे खेटे में रहता था। गाछे खेटे में याद रखिएगा। बंसीलाल बंसी का जन्म 11 मार्च 1954। 11 मार्च 1954 कहाँ? चौफान बोकारो, याद रखेंगे। चौफान बोकारो शांति भारत का भी जन्म, और बंसीलाल बंसी का भी जन्म चौफान बोकारो, याद रखना है। अगला प्रश्न है कुकुर कौआ के केकर ठीन से दूध लाने कहो है? तो कुकुर जो है कौआ के किसके पास से दूध लाने के लिए कहता है? तो गाय के पास से। किसके पास से? गाय के पास से। कि दूध लान देवे, दूध भात खेबो तब हम तोरा सिंग देबो। बौड़ी टूसू पर्व कौन महीना में मनावल जाए? तो बौड़ी टूसू पर्व कौन सा महीना में मनाया जाता है? तो मनाया जाता है पूस में। किसमें? पूस महीना में जो है बौड़ी और टूसू पर्व जो है मनाया जाता है। इसमें कौन सा गीत गाया जाता है?
दोहा गीत गाया जाता है, ये जरूर ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है झारखंड के परबेक राजा ककरा कहल गेल है। तो परबेक राजा कहा गया है वो है सरहुल को। किसको कहा गया है? सरहुल को। कब मनाया जाता है? चैत में मनाया जाता है। ठीक है, आमतौर पर चैत में मनाया जाता है, लेकिन बुक में आपका दो समय का जो है इसमें चर्चा किया गया है। चैत में भी मनाया जाता है और बैसाख में भी मनाया जाता है। ठीक, करम पर्व कब मनाया जाता है? तो करम पर्व जो है आपको भादो महीना शुक्ल पक्ष एकादशी में करम पर्व मनाया जाता है। अगला प्रश्न है बूढ़ी केकर खातिर रूपा खाटी बनाए देल रहे। बूढ़ी केकर खातिर रूपा खाटी बनाए देल रहे। बूढ़ी और इसमें जो धनक धधैनी में बूढ़ी और बंदर के जो कहानी है जिसमें मुख्य पात्र रहता है चमटू, तो बूढ़ी केकर खातिर जो है रूपा खाटी बनाए दिल रहे तो वो था बंदर के खातिर, है ना। इसमें मुख्य पात्र रहता है कौन? चमटू। बेटा का नाम क्या रहता है ओकर? तो चमटू रहता है। अगला प्रश्न है धनक धधैनी लोक कथा में बूढ़ी के बेटा का नाम क्या रहा है? चमटू। अभी बता दिए क्या नाम था? चमटू इसका बेटा का नाम था। बूढ़ा बूढ़ी कैगो पीठा बनौले है। तो बूढ़ी और बूढ़ा में आपका जो आपको पढ़ना है अरविंद कुमार का लिखा हुआ बूढ़ा बूढ़ी और 7 पीठा दिनेश कुमार दिनमणि जी का लिखा हुआ है, और उसमें पीठा बनाए थे कितना? 7। दिनमणि जी का जन्म कहाँ हुआ है? तो याद रखेंगे 12D बोकारो में। 12D बोकारो में दिनेश दिनमणि जी का जन्म हुआ है। साथ ही अंबुज कुमार अंबुज का भी जन्म याद रखेंगे 1967 में अंबुज कुमार अंबुज का, और 1969 में दिनेश कुमार दिनमणि का। दोनों ये क्या थे? भाई थे। दोनों ये क्या थे? भाई थे, ये याद रखेंगे। अगला प्रश्न है सातों भाई व्यापार करेले कौन चीज से गए हलथिन। ये देखिए क्वेश्चन जो है पिछला एग्जाम में पूछ चुका है। तो वो गए थे किससे? घोड़ा से। व्यापार मतलब बनीजे। बनीजे को ऑप्शन में आ सकता है। बनीजे का भी क्वेश्चन एक आया है, बनीजे का अर्थ क्या होता है। ठीक है, तो व्यापार करने के लिए किससे गए थे? घोड़ा से गए थे, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है बोन जाके सुगा केकरा अपन दुख सुनवले हत। ठीक है, अपन पास बोलवो ही, और किसको अपना दुख सुनाती है और अपने पास जो है मदद मांगने के लिए बुलाती है ना। सुगा 7 भाई 1 बहन, जो कि लिखा गया है किसका? शांति भारत का। शांति भारत से तुरंत याद रखिएगा चौफान बोकारो, और ये याद रखिएगा 6 अप्रैल 1965। 6 अप्रैल 1965 इनका जन्म वर्ष। ठीक है, तो बुलाती है कहाँ? बोन जाके। बोन जाके किसको बुलाती है? बोन के सांप के। क्या है कि इसको बिना रस्सी के इसको मिला था कि लकड़ी लेकर के जंगल से आना है बिना रस्सी के। ठीक है, इसलिए सांप को बुलाती है मदद करने के लिए। बूढ़ी और ओकर नाती लोक कथा में नातिक उमेर कते रहे। तो बूढ़ी और ओकर नाती लिखे कौन है? अरविंद कुमार। अरविंद कुमार लिखे हैं, ये याद होना चाहिए। तिरला बोकारो इनका जन्म है। 8 मार्च 1983 में इनका जन्म हुआ है। ये सब पॉइंट नोट करते जाएंगे। तो बूढ़ी के जो नाती रो है ओकर उम्र कते रहे? 6-7 बछर के। बूढ़ी के नाते के उठा के ले जाता है? तो बाघ। बूढ़ी के जंगल में मदद कौन करता है? तो बाघ। ठीक है, पोड़ माने का हुए? पोड़ मतलब क्या होता है? जल जाना। ठीक है, जर जाना, जल जाना। ठीक है, अगला प्रश्न है गोरखिया केकरा कहल जाए। तो गोरखिया जो गोरू डांगर चराता है, गोरू डांगर चराने वाला को गोरखिया कहल जाता है, यानी पशु चराने वाला को। डॉक्टर एके झा के लिखल छांटा। देखिए इनमें से डॉक्टर एके झा के लिखल आपको छांटना है। तो आपको पता होना चाहिए कि 3 लोक कथा डॉक्टर एके झा लिखे हैं। ठीक है, एक लिखे हैं कौन कौन? गोहाइल परब, एक लिखे हैं दू बिहा के दुर्गति, और एक है लुरगर बेटी छुआ। तो इसमें आपको क्या दिख रहा है? दू बिहा के दुर्गति किसका लिखा हुआ है? तो झा जी का। 3 लिखे बताए कौन कौन? दू बिहा के दुर्गति, और गोहाइल परब, और लुरगर बेटी छुआ। ठीक है, 7 भाई 1 बहन कौन लिखे हैं? शांति भारत। कौन लिखे हैं? शांति भारत। ये धनक धदैनिक कौन लिखे हैं? तो ये भी शांति भारत। ठीक है, अगला प्रश्न है निरनिया मोटा ताल मेही ताल रसधारी डहरुआ, ये सब जो है वो कौन सा मौसम का गीत है वो आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो तीनों ऋतु का हम गीत जो है हमेशा चर्चा करते रहते हैं। तीनों ऋतु में सबसे ज़्यादा वर्षा ऋतु में जो है गीत गाया जाता है। निरनिया मोटा ताल, ये सब निरनिया से याद रखिएगा गर्मी। गर्मी में निरनिया, रसधारी, मोटा ताल, मेही ताल और डहरुआ, ये सब गर्मी में गाया जाता है। बरखा ऋतु में आपका भादरिया हो गया, झिंगफुलिया हो गया, भटियाली, गोलवारी, मोदियाली, घासियाली, ये सब वर्षा ऋतु के हैं।
ठंडा में मात्र 3 गीत है। ठंडा में 3 गीत है, दोहा, ठीक है, घेरा गीत और आपका चांचर गीत, ठीक है, घेरा गीत और दोहा, ठीक है, ये 3 गीत गाया जाता है। चाबी काठी नाटक के भूमिका लिखल है। तो चाबी काठी नाटक के जो है भूमिका किसके द्वारा लिखा गया है? चाबी काठी नाटक के मुख्य पात्र में बता दिए कौन है, तो शंभू चाबी काठी नाटक के मुख्य पात्र हैं। कब इसका प्रकाशन किया गया है? तो वर्ष 2006 में जो है इसका प्रकाशन किया गया है। भूमिका लेखक हैं गिरधारी गोस्वामी, आकाश खूंटी, ठीक है। 2 शब्द कौन लिखे हैं? तो 2 शब्द लिखे हैं अर्जुन पानुरी, जो कि पानुरी जी के पुत्र हैं। अर्जुन पानुरी क्वेश्चन पूछ सकता है क्या लिखे हैं, तो इसमें 2 शब्द लिखे हैं अर्जुन पानुरी, ठीक है। और प्रकाशक गिरधारी गोस्वामी, आकाश खूंटी। संपादक में सहयोगी पूछा जाएगा तो श्याम सुंदर केवट रवि, ठीक, श्याम सुंदर केवट रवि। चाबी काठी नाटक लिखे कौन है? श्रीनिवास पानुरी। और ये प्रकाशित हुआ है बालीडी खोटा कमेटी बोकारो के द्वारा, ठीक। अगला है सोनमाटी किताब के प्रकाशक है। तो सोनमाटी किताब का प्रकाशक जो है कौन है? सोनमाटी लिखा किसके द्वारा गया है? तो डॉक्टर विनोद कुमार के द्वारा। दारू झुमरा हजारीबाग याद रखेंगे, 18 नवंबर याद रखना है। और 1961 इनका जन्म, 1961, दारू झुमरा हजारीबाग। प्रकाशन कब कब हुआ है? वर्ष 1990 में पहला प्रकाशन और 2017 में हुआ है दूसरा प्रकाशन। प्रकाशन कहाँ से हुआ है? तो प्रकाशन हुआ है जनजातीय भाषा अकादमी रांची, जनजातीय भाषा अकादमी रांची के द्वारा जो है प्रकाशन किया गया है। अगला प्रश्न है, झबरू केकर घरे छठी में हजामत बनवे गेल हल है। तो झबरू जो है किसके घरे छठी में हजामत बनाने के लिए जाता है? तो बुधना राम के घर, तिलका के घर। किसके घर जाता है? तो तिलका कुम्हार के घर जाता है, ठीक है। झबरू कौन सा कहानी का मुख्य पात्र है? उबार कहानी का मुख्य पात्र है, जो कि सोनमाटी में पढ़ना है, ठीक है। इसमें परजरुआ पात्र गणेश, महेश और बीरू रहता है। बिहारी पढ़ करके झबरू के बेटा बिहारी जो रहता है वो बिहारी पढ़ करके क्या बनता है? तो दरोगा बनता है, ये जरूर याद रखेंगे, ठीक है। झबरू के कई गो बेटी थी? 2 गो बेटी थी। क्या क्या नाम था? पार्वतिया और सुगिया जरूर याद रखेंगे। कुम्हार तिलका कुम्हार का नाम आया है, ओकरे घर हजामत बनाने के लिए जाता है। बीरू जो है साहूकार का बेटा था। साहूकार का नाम क्या रहता है? तो साहूकार का नाम क्या रहता है? यदि आपको पता है तो कमेंट करें। गुनेश्वर बाबू दामोदर के किले डांकले हल। गुनेश्वर बाबू जो है दामोदर को क्यों बुलाए थे? तो किस लिए बुलाए थे? हर जोतने खातिर। किस लिए? हर जोतने के लिए जो है इसको जो है बुलाया जाता है। दामोदर कहानी किस में पढ़ना है? तो खूब कहानी में पढ़ना, ठीक है। दामोदर के पिता का नाम क्या है? गुरदयाल राम, ठीक है। गुनेश्वर जो होता है गांव के बड़े किसान होते हैं, गुनेश्वर बाबू। अगला प्रश्न है, चाबी काठी नाटक के रचना काल बता दिए थे। 1970 से 80 के बछर में और 21वीं पुण्यतिथि पर जो है ये प्रकाशित 2006 में हुआ था। बोनेक्लोर कहानी में कौन मौसम के उखरावल गेल है? तो बोनेक्लोर कहानी में जो है कौन सा मौसम? तो गर्मी, बरसात, जाड़, ये सभी मौसम को जो है बोनेक्लोर में दिखाया गया है। बोनेक्लोर जो है कैसी कहानी है? तो पर्यावरण से संबंधित जो है कहानी है। जंगल कैसे धीरे धीरे समाप्त होते जा रहा है वो बताया गया। बिरजू ककर बाप के नाम रहे। तो बिरजू किसके बाप के नाम रहता था? सुरूज चौधरी के बाप का नाम रहता था बिरजू। सुरूज चौधरी के बाप के नाम क्या था? बिरजू। अगला प्रश्न है, हम जियब कैसे कहानी कौन किताबें छपल है? हम जियब उग्रवाद समस्या पर लिखल है और ये छपा है कौन सा किताब में? तो आपका छायार बुक में जो है छपा हुआ है, ठीक है। छायार जो कि चित्ररंजन महतो चित्रक द्वारा लिखा गया है। ये उग्रवाद समस्या पर लिखा गया है हम जियब कैसे। इसमें मुख्य पात्र कौन रहते हैं? तो मुख्य पात्र रहती है चुनिया मुख्य पात्र रहती है, जिसके हस्बैंड रहते हैं डमरू, जो कि उग्रवाद और पुलिस के मुठभेड़ में मारे जाते हैं। इसके 3 बच्चे रहते हैं, 2 लड़की और 1 लड़का, ठीक है। और इसमें
महेश और पार्वती जो है घूमने के लिए जाती है किसके घर? रघुनाथ के घर। रघुनाथ के पत्नी के नाम फुलसरी रहता है, ये भी जरूर ध्यान रखेंगे। चुनिया क्या करती है? दारू बेचती है। इसमें गांव का नाम क्या है? मुरपा गांव का नाम आया है, जरूर याद रखेंगे। इसमें पार्वती और महेश्वर कहाँ कहाँ घूमने गए थे? तो लुगुधाम पारसनाथ घूमने निकले थे 10-15 दिन के ट्रिप पर। उसी के बीच में मुरपा गाँव इसके अपने भतीजा भतीजी मतलब अपने भतीजा के घर चले जाते हैं। चनफन के माने क्या होता है? चनफन के माने होता है लुरगर, बुधगर, तेज, ये सभी होगा चनफन। ठीक है। अगला प्रश्न है, चापू कौन लोक कथा के मुख्य पात्र है? तो चापू जो है कौन लोक कथा का मुख्य पात्र है? लुरगर बेटी छुआ, जो कि लिखे हैं कौन? झाजी। लुरगर बेटी छुआ कौन लिखे हैं? झाजी। अगला प्रश्न है, झींगा फूल और कांसी कौन माह से फूटे हैं? तो झींगा फूल और कांसी कौन माह से? भादो माह से। भादो में एक फेमस त्यौहार मनाया जाता है कर्मा, ठीक है, करम परब, ठीक है, भादो शुक्ल पक्ष एकादशी। सोहान लागे रे, सोहान लागे रे, है ना, धरती कर आचरा सोहान लागे रे। सोहान लागे रे ये गीत केकर लिखल है? नाम बताना है। तो ये गीत लिखा है हुआ है किसके द्वारा लिखा गया है? तो शांति भारत के द्वारा लिखा गया है। चौफान बोकारो जरूर याद रखेंगे शांति भारत के संबंध में। और 6 अप्रैल 1965 में जो है इनका जो है जन्म होता है। अगला प्रश्न है, सुभद्रा कुमारी का लिखल गीत छाटा। सुभद्रा कुमारी कौन लिखे हैं? सेवांतिक बॉडी मेला। सेवांतिक बॉडी मेला जो है सुभद्रा कुमारी लिखे हैं। बोने पाकले सैया कोर किसके द्वारा लिखा गया है? तो दिनेश दीनमणि के द्वारा, दीनमणि जी के द्वारा लिखा गया है। ठीक है। हमार झारखंड महान, हमार झारखंड महान नहीं बल्कि इसमें हमार भारत महान है, अंबुज कुमार अंबुज के द्वारा लिखा गया। अगला प्रश्न है, बोन रक्षा जीवन रक्षा गीत हमनी के की संदेश दे है? क्या संदेश देता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अपन जीवन खातिर बोन के काटे ले, अपन विचार गीत रूप लिखे के हमनी के बोन झाड़ के बचावे कोशिश करे चाहिए। तो ये शिक्षा देता है क्योंकि पर्यावरण जो है काफ़ी तेज़ी से करवट ले रहा है। सेवांतिक बॉडी मेला गीत में सेवांतिक एक है, तो एक क्या है? एक जगह है सेवांतिक, एक पहाड़ का नाम जो है सेवांतिक है, वहाँ पर मेला लगता है, बोकारो में पड़ता है। नागर जी के अनुदित रचना के नाम बतावा। नागर जी, विश्वनाथ नागर जी के बारे में आपको पढ़ना है। 7 जनवरी 1939, 7 जनवरी 1939 इनका जन्म हुआ है, ये याद रखेंगे। कहाँ हुआ है? मुदा गांव धनबाद में इनका जन्म हुआ है। फूलमणि देवी इनका माता का नाम है, ये भी याद रखेंगे। इनका पूरा नाम क्या है? जादू रवानी, ठीक है। और पिता का नाम, पिता का नाम है जादू रवानी, इनका नाम है विश्वनाथ रवानी, ठीक है। विश्वनाथ नागर, नागर इनका उपनाम है। और इन्होंने अनुवाद किया है खय्यम तोर मधुर गीत 2004 में रुबल गजल के खोटा अनुवाद किया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 खय्यम तोर मधुर गीत। अगला प्रश्न है, गोड़े धोवे समुद्रे, गोड़े धोवे समुद्रे विंद मेखला कमरे कछ कामरूप सभे माये के हाथे के किंकनी, शोभे माये के हाथे के किंकनी, जय माँ भारत, जय जय माँ भारत, जय माँ जननी। ई पंक्ति आयल शब्द किंकनी कर्म माने क्या होता है? ये सबसे पहले पता होना चाहिए कि ये जय माँ जननी से लिया गया है। किसके द्वारा लिखा गया है? शिवनाथ प्रामाणिक के द्वारा ये जो है लिखा गया है। शिवनाथ प्रामाणिक 13 जनवरी 1950 का इनका जन्म होता है, प्रामाणिक जी का, ठीक है। क्वेश्चन इससे पूछ सकता है क्योंकि ये स्पेशल आपको दिया हुआ है पढ़ने में। वैद्य मारा बोकारो में इनका जन्म होता है। मानिक इनका उपनाम है। तिनकी देवी इनका माता का नाम है, जो आपका म्यूनसिपल वाला एग्जाम में पूछ चुका है। तो किंकनी का अर्थ क्या होता है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो होता है कंगन, है ना, कंगन किंकनी के रूप में दिखाया गया है। इसमें इस कविता में जो है नाक की नथुनी जो है किसको दिखाया गया है? कश्मीर को नाक की नथुनी के रूप में दिखाया गया है, ठीक है। विंध्याचल पर्वतमाला को कमरधनी के रूप में और कच्छ और कामरूप को हाथ के कंगन के रूप में दिखाया गया है। तो वही किंकनी का शब्द आया है कंगन के रूप में, किसका? कच्छ और कामरूप का। अगला प्रश्न है, भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल के सही बचर छाटा। यहाँ जन्म का होना चाहिए इनका, भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल जी के जन्म बछर आपको जो है छाटना है व्याकुल जी का। तो व्याकुल जी का जन्म धनबाद माथाडी गिरिडीह में व्याकुल जी का जन्म हुआ है।
कब हुआ है? तो 17 मार्च 1908 ईस्वी को, 17 मार्च 1908 ईस्वी को। और 17 सितंबर 1984 को इनका हो गया है निधन। माथाडी गिरिडीह से संबंधित है। बालदेव प्रसाद पिता का नाम, माता का नाम शांति देवी है। ठीक है, ये जरूर याद रखेंगे। इनका उपनाम व्याकुल है। राष्ट्र कवि के नाम से भी जाने जाते हैं। इनको राष्ट्र कवि कौन बोले थे? राम नारायण सिंह के द्वारा जो है राष्ट्र कवि बोला गया था। ठीक, अगला प्रश्न है, जंगली किनखर उपनाम है। तो जंगली जो है नाम किनखर रहता है, तो है गोविंद महतो जो है इनका उपनाम जंगली है। ये चितरंजन महतो चित्रा जो छोहार लिखे हैं उनमें एक बात लिखे कौन है? तो जंगली जी के द्वारा लिखा गया है। मंतव्य इसमें गिरधारी गोस्वामी आकाश खूटी लिखे हैं। तो एक बात जो है चितरंजन महतो चित्रा का जो बुक है छायहर, उसमें एक बात कौन लिखे हैं? तो गोविंद महतो जंगली के द्वारा लिखा गया है। ठीक, अगला प्रश्न है कि दीनमणि जी के जन्म स्थान बताना है। तो दिनेश दीनमणि जी का जन्म स्थान बाराडी बोकारो, हम बार बार चर्चा करते रहते हैं। दिनेश कुमार दीनमणि जी का बाराडी बोकारो में इनका जन्म हुआ है। कब हुआ है? अभी कुछ देर पहले हम दीनमणि जी के बारे में बता चुके हैं। और साथ ही याद रखेंगे कि ये सोहान लागे रे पुस्तक जो इसके संकलन शिष्ट गीत के संकलन करता है लेखक है, वो दिनेश दीनमणि जी के द्वारा ही लिखा गया है। ठीक है, और इनका जन्म 13 सितंबर 1969 को हुआ। अगला प्रश्न है, मांदर बाजे रे बांसी बाजे रे गीते कौन पर्व के नाम आयल है? तो इस गीत में मांदर बाजे रे बांसी बाजे रे में इस गीत में कौन कौन सा पर्व का जो है नाम आया है? मांदर बाजे रे बांसी बाजे रे लिखा किसके द्वारा गया है? तो सुकुमार जी के द्वारा लिखा गया। सुकुमार, भेंडरा बोकारो 1956 इनका जन्म 20 नवंबर 1956। इसमें पर्व त्यौहार का नाम आया करम सोहराय बौड़ी टूसू सरहुल। ठीक है, ये हो जाएगा करम सरहुल सोहराय बौड़ी टूसू। ठीक है, ये 5 त्यौहार का नाम आया है। पर्वों का राजा इसमें कहा गया है सरहुल को। पर्वों का राजा किसको कहा गया? सरहुल को। सरहुल कौन महीना में? चैत या बैसाख में होता है। करम पर्व भादो में होता है। वाद्य अंत्र मांदर और बांसुरी का बात कहा गया है। डोहा कौन पर्व में गाया जाने वाला गीत है? तो बौड़ी पर्व में गाया जाता है डोहा गीत। अगला प्रश्न है, बोने पाकले सैया कोयर में कोयर तुरते कांटा गड़ल पर पत्नी कांटा कैसे निकाले के बात करो है? तो कांटा जो है कैसे निकाले के बात करो? दांते काढ़ के निकाले के बात करो है। अगला है, गैया के गोबरे अंगना निपावलू आगे मैं जगमती चौका पुरावती पंडित बारा बड़ा नाहूस आइले सुंदर बारा बैसले चौका चढ़ी आगे मैं चंदने खरौते आठों अंग। ये नेग गीत जो है कौन से समय पर गाया जाता है? ये लगन गीत है। कैसा गीत है? लगन गीत। ठीक है, लगन के समय गाया जाता है। अगला है, संतोष कुमार महतो जी के लिखल किताब के नाम बताओ। तो एक पथिया डोंगल महुआ भी पढ़ना है। किसका पढ़ना है? संतोष कुमार महतो जी के द्वारा जो है लिया गया है। ठीक है, एक पथिया डोंगल महुआ जो आपको पढ़ना है संतोष कुमार महतो जी का लिया गया है। रामधन प्रकाशन गंगजोरी बोकारो से इनका प्रकाशन हुआ है। एक पथिया डोंगल महुआ में कितनी कविताएं हैं? 47 कविताएं हैं, जिसमें 10 आपको पढ़ना है। एक पथिया डोंगल महुआ प्रकाशन 1990 में पहला और दूसरा 2005 ईस्वी में हुआ। ठीक है, ये याद रखेंगे। संकलन करता कौन है? संतोष कुमार महतो। विश्वनाथ दसौंधी के उपनाम की है। तो उपनाम विश्वनाथ दसौंधी क्या नाम है पूरा? राज। तो राज इसका उपनाम हो जाएगा, विश्वनाथ दसौंधी राज। अगला प्रश्न है, गिरधारी गोस्वामी आकाश खूटी जी के जन्म ठाव के नाम छांटा। तो इसमें जन्म ठाव के नाम जो है छांटना है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा बालीडी बोकारो में इनका जन्म हुआ है। अगला प्रश्न है कि दामोदर पढ़ लिख के की बनल है। तो दामोदर पढ़ लिख के क्या बना है? ऑप्शन देखिए, इसमें दूसरा दिया हुआ है, गलत इसमें ऑप्शन टाइप किया हुआ है। क्या बनता है? दरोगा बनता है। ठीक है, पढ़ लिख के क्या बनता है? दरोगा बनता है। ये जरूर याद रखेंगे। अगला प्रश्न, लुरगर बेटी छुआ लोक कथा ककर किनखर रचना है। तो लुरगर बेटी छुआ किनका है? झा जी के रचना है। इनका उपनाम झारपात उपनाम है। और खोठा घारेक मुंदी खूटा भी इनको कहा गया है। कौआ खूटा भीतर से चियाँ गोटा निकाले ले सबसे पहले केकर पास जाए। तो सबसे पहले जाता है बढ़ी के पास। बढ़ी नहीं मानता है, फिर जाता है राजा के पास। जब राजा भी नहीं मानता है तब जाता है सांप के पास। सांप भी नहीं मानता है तो जाता है डंडा के पास। ठीक है, टेपा कर राज्य में रहा है। टेपा केकर राज्य में जो है रहता था। टेपा
आपको लोक कथा जो टेपा का पढ़ना है वो केतकी फूल सावित्री देवी के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। और टेपा राजा नीलकमल के राज में रहता था, राजा नीलकमल के राज में। खूटा भीतर चिया गोटा बढ़ई कौन चीज से फायर के निकालो है। खूटा के भीतर से चिया गोटा बढ़ी जो है कौन चीज से फायर के निकालो है, तो टांगा से जो है उसको फाड़ता है और फाड़ करके चिया गोटा निकाल देता है और लकड़ी अपने साथ ले जाता है। टेपा राक्षनी के की को है, राक्षनी के कहता है मौसी। टेपा जब फूल लाने के लिए जाता है, कौन सा फूल का इसमें चर्चा आया है आप सभी कमेंट करके बताएं। और उसी फूल को लाने के क्रम में इसको राक्षनी मिलती है सबसे पहला में, तो उसको कहता है मौसी। क्या कहता है? मौसी। अगला प्रश्न है पंथिया कर मने किए हुए। पंथिया कर मने किए हुए, तो एक पंथिया डोंगल महुआ पढ़े हैं। पंथिया कर मतलब क्या होता है? तो टोकरी होता है ना, टोकरी, ठीक है। अगला प्रश्न है जदी होगा यहाँ, जदी कवि माने साहित्यकार। जदी कवि माने साहित्यकार और कविता माने भावेक गुणेक विचारक धार ई कविता के लिखवैया कौन है? मतलब ये यदि कवि माने हुए साहित्यकार, इसमें और एक लाइन होना चाहिए जो कि नहीं लिखा गया है। ये लिखा गया है किनके द्वारा? झा जी के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा? झा जी के द्वारा। अगला है रुसल भोला कविता कौन किताब में गोछायल है? रुसल भोला क्वेश्चन पूछ सकता है डायरेक्ट कि ये कौन सा किताब से लिया गया है रुसल भोला। तो रुसल भोला संतोष कुमार महतो द्वारा ही जो लिखा गया है, और ये संतोष कुमार महतो द्वारा संकलन करता है एक पथिया डोंगल महुआ में छपा है, ठीक है। संतोष कुमार महतो। तो जुआन देशेक शान तो सफल देशेक मान, तो जुआन देशेक शान तो सफल देशेक मान। देशेक होगा देशेक लेल माटी खातिर करें तो लहुक दान। ई पंक्ति में आयल शब्द जुआन कर माने बतावा। जुआन मतलब क्या होता है? जो देश के सुरक्षा में लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ भी ऑप्शन गलत दिया हुआ है। देश के सुरक्षा में जो सैनिक लगे हुए हैं वो उनको जो है जुआन से संबोधित किया गया है। ये किससे लिया गया है? तो लिया गया है किससे? देशेक जुआन से, जो कि लिखे हैं विनोद कुमार। विनोद कुमार देशेक जुआन लिखे हैं, और जय जवान जय किसान लिखे हैं महेश गोलवार जी। अगला प्रश्न है जय माँ जननी गीत के कर गीतकार के हथिन। गीत के गीतकार जय माँ जननी के बारे में हम अभी कुछ देर पहले बता रहे थे, शिवनाथ प्रमाणिक जी के लिखा गया है ना। सुभद्रा कुमारी क्या लिखी है? सेवांतिक बौड़ी मेला। सेवांती के बौड़ी मेला सुभद्रा कुमारी को लिखा गया है। दिनेश कुमार दीनमणि का क्या लिखा हुआ है इसमें? तो बोने पाकलई सैया कोयर, ठीक है। तो ये तीनों याद रखेंगे। अगला प्रश्न है भाई बहन से जुड़ल पर्व है। तो भाई बहन से जुड़ल पर्व कौन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है करम पर्व। कौन सा पर्व? करम पर्व। करम पर्व जो है भाई बहन से जुड़ल जो है मनाया जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है झारखंड के खेती बाड़ी धान खेती करे के रीत है। सरहुल के आगुए सरहुल कर बाद सरहुल के कोनो नाता ना है एकर में। झारखंड में खेती बाड़ी जो है कब होता है? तो सरहुल के बाद होता है। धान खेती कब होता है? सरहुल के बाद। अगला है डाला कौन चीज़ से बनवल जा है? तो डाला बनवल जा है बाँस से। बाँस से टोकरी डाला है ना, सूप मौनी सब बाँस के बनता है। प्रेमिक पियासल मानुष प्रेम पहले गैल जाए। ई पंक्ति कौन लोक कथा के है? तो प्रेमिक पियासल मानुष प्रेम पहले गैल जा है, ये किसमें? 7 भाई और 1 बहन में, जो कि शांति भारत लिखे हैं। सांझे ऐसे झींगा फूल यहाँ हास्य कर मतलब क्या होता है? हास्य कर मतलब होता है पुष्पित होना, खिलना, ठीक है। तो झींगा फूल खिलता है कौन महीना में? भादो महीना में, है ना। करम पर्व में इसका जो है प्रयोग होता है। विश्वनाथ दसौंधी जी राज जी के जन्म बछर बताना है। तो विश्वनाथ दसौंधी राज इनका उपनाम क्या है? राज इनका उपनाम है, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे। और कहाँ इनका जन्म हुआ है और कब हुआ है ये दोनों बताएं। 15 अप्रैल 1943, 15 अप्रैल 1943। निधन हुआ भी हो गया है 16 अक्टूबर 2009 ईस्वी में। 16 अक्टूबर 2009 ईस्वी में कहाँ हुआ है? तो कतरासगढ़ धनबाद, कतरासगढ़ धनबाद में इनका जन्म हुआ है,
ठीक है, याद रखेंगे। फूटा देवी जो है माता का नाम, मुखराम दसौंधी पिता का नाम। सहियारी गीत कौन समय गावल जाए? तो सहियारी गीत कौन समय गाता है? सहिया पतावे के समय। सहिया पतावे घरी यानी सहिया लगावे घरी। खोजा खोजते जा रहे, पूछा पूछते जा रहे, ये गीतवा कौन पर्वे गावल जाए? तो ये सोहराय पर्व में जो है हरबदिया गीत में गाया जाता है। आजू तो करम गोसाई घरे दुआरे गो, घरे दुआरे कायल तो करम गोसाई कांस नदी पार। ये गीत करमैतीन कौन पहर गावो हथिन? तो जब बाबा के विदाई होता है तो उस समय इस गीत को गाया जाता है। आजू करम गोसाई घरे दुआरे, काले करम गोसाई कांस नदी पार। अगला है खोटा एगो भाषा के। आकार बहुला, ई कार बहुला, ऊ कार बहुला, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। आकार बहुला भाषा है, आकार बहुला। ठीक है। अगला प्रश्न है महेंद्र नाथ गोस्वामी कौन गाँव का रवैया है? तो महेंद्र नाथ गोस्वामी जो है कौन सा गांव के रहने वाले हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा घुन घसा के। अगला प्रश्न है कोई चलते चलते गिरल, कोई जो है चलते चलते गिरल, इनमें कौन सा सर्वनाम है? इनमें जो है कौन सा सर्वनाम है? सर्वनाम के कितने भेद हैं? तो सर्वनाम के 6 भेद हैं। कौन कौन? व्यक्तिवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाची और संबंधवाची। संबंधवाची क्या क्या बोलते हैं? नाता गोता सर्वनाम या जोरनार सर्वनाम भी कहा जाता है। तो चलते, कोई चलते चलते गिरल, इसमें कोई जो आया है, कोई मतलब कोई निश्चितता नहीं है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा, जिसको अनठेकानी सर्वनाम भी कहा जाता है। थोरके टका खर्च करक चाहिए, इस वाक्य में थोरके की हक है। तो थोरके क्या है? तो ये बता रहा है आपका कम, परिणाम बता रहा है कि कम पैसा खर्चा करना चाहिए। ये परिणामवाचक विशेषण है। कैसा है? परिणामवाचक। अगला है गीतेक लागिन किनल हिय, ई वाक्य लागिन कौन कारक प्रत्यय है? तो लागिन, लागिन, खातिर, नेति, लाई, ये सब किसका है? संप्रदान कारक का जो है कारक प्रत्यय है, कारक चिन्ह है। ठीक है। अगला है देखा कुछ गिरल, देखा कुछ गिरल, हिया कुछ कौन रकम के सर्वनाम लागे? देखा कुछ गिरल है, यहाँ है होना चाहिए, देखा कुछ गिरल है। हिया जो है कुछ का प्रयोग जो हुआ है किस तरह का सर्वनाम के रूप में हुआ है? तो अनिश्चय, अनिश्चय बोधक सर्वनाम अनठेकान के रूप में इसका प्रयोग हुआ है। 3 मास बाद काम शुरू करब, ई वाक्य में 3 क्या है? तो 3 क्या है आपका? संख्यावाचक विशेषण है। 3 क्या है? संख्यावाचक। की जिनिस किनेक चाहिए, की जिनिस किनेक चाहिए, की कौन रकम सर्वनाम है? बोलता है क्या जिनिस किनना चाहिए, क्या, कौन, ये सब क्या है? प्रश्नवाची है। क्या है? प्रश्नवाची सर्वनाम में आते हैं। झिमिर झिमिर बरसे पानी, इस वाक्य में झिमिर झिमिर क्या है? तो झिमिर झिमिर मतलब धीरे धीरे, यह है क्रिया का विशेषण, पानी गिर रहा है, कैसे? धीरे धीरे। अगला है साव कर स्त्रीलिंग लूप होगा, तो साव मतलब होता है तेली को साव कहते हैं, साव के सहुआइन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सहुआइन। तेली के तेलिया, यदि तेली रहता तो तेलीन हो जाता। ठीक है। खोरठा लिंग किसके आधार पर? शब्द के आधार चले, दुयो आधार चले है, वस्तु के आधार पर चले है या फिर कोई नहीं? तो एक सही आंसर हो जाएगा वस्तु के आधार पर चले है। ठीक है। अगला प्रश्न है शोभा भात खाए रहल है, ये वाक्य में भात की क्या है? तो शोभा क्या खा रही है? भात खा रही है। तो भात क्या है? कर्म है। भात क्या है? कर्म है। कोका के उल्टा शब्द भेटा है, कोका। कोका मतलब होता है जो कम बोलने वाला होता है। गोंग व्यक्ति को भी कोका कहते हैं कभी कभी, तो उसका उल्टा हो जाएगा लबरा, मतलब जो बहुत बोलता है, लबरा। ठीक है। अगला है व्यक्तिवाचक संज्ञा एकर में कौन हक है? संज्ञा कितने भेद? 5 भेद। इनमें से व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, वस्तुवाचक, भाववाचक। उत्पत्ति के आधार पर कितने भेद? तो उत्पत्ति के आधार पर 3 भेद। कौन कौन? रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा एकर में कौन हक है? तो इनमें से कौन सा हो जाएगा? तो मोहदी, बाजार, मेला, लोटा, इसमें एक ये नाम लग रहा है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाएगा मोदी।
कोई स्पेशल जगह का नाम है। बाता बाती कौन पद एक समासक है? तो बाता बाती कौन समास हो जाएगा? द्वंद्व समास हो जाएगा, द्वंद्व समास। मर्दानी कौन रकम की संज्ञा लगे? तो मर्दानी कैसा है? भाववाचक संज्ञा, है ना, भाववाचक संज्ञा में आ जाएगा मर्दानी। अगला है चलल कर 40 बुध कर भायत कर माने किए हुए का भायत। चलल कर 40 बुध का भायत कर माने होवत। चलहे तो 40 रकम, धनगरे के बुध बहराए 40 रकम चले के या धनगरे के बुध। इसमें हो जाएगा कि 40 कर चलल कर 40 बुध, मतलब धनगरे के बुद्धि जो है ज़्यादा सूझता है ना, गरीब आदमी को कहाँ ज़्यादा दिमाग आपका आता है। हेठ मुड़िया कौन रकम के समास लगे? तो हेठ मुड़िया डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है, ये कर्मधारय है। कैसा समास है? कर्मधारय समास। बजर मुड़ा, है ना, बजर मुड़ा कौन सा समास है? ये भी कर्मधारय समास हो जाएगा, है ना। बड़ा जिसका मुंह मुंडी रहता है उसको बजर मुड़ा कहते हैं। मुंहजोर कौन रकम के समास लागे? तो मुंहजोर कैसा है? तत्पुरुष समास है। कैसा समास है? तत्पुरुष समास। सुगना मुंडा अंग्रेज संग लड़ल रहत, ई काले के वाइक लागे। सुगना मुंडा अंग्रेज संग लड़ल रहत, है ना, लड़े थे, ये हो जाएगा पूर्ण भूतकाल। कैसा काल है ये? पूर्ण भूतकाल, जो बीत चुका है बहुत पहले। मांझी का स्त्रीलिंग रूप होवत, तो मांझी के स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तो मांझी, मांझिन, मंझियाइन, मंझिवाइन या मांझिन, इसका हो जाएगा मांझिन। ठीक है। अगला प्रश्न है खोटा में विज्ञान शब्द के सही रूप बताना है। तो विज्ञान कैसे लिखा जाता है? तो विज्ञान को विज्ञान लिखा जाता है, विज्ञान। ठीक है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है भाई बहन, सास ननद, ये सब कौन संज्ञा हक है? भाई बहन, सास ननद, ये सब कौन से संज्ञा हैं? ये सब क्या कहलाते हैं? जातिवाचक संज्ञा में आता है। किसमें? जातिवाचक संज्ञा, जो पूरे समाज या पूरे जाति का बोध कराता हो। दिनों दिन महंगाई बढ़ल जा है, एक में दिनों दिन की हक है? तो दिनों दिन क्या है? एक अव्यय है। क्या है? एक अव्यय है। अगला प्रश्न है महाभारत ग्रंथ कौन संज्ञा हक है? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, द्रव्यवाचक या भाववाचक? तो ये है व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगला प्रश्न है हो सुन कटी, हो सुन कटी में हो, ये हो जाना चाहिए। यहाँ देखिए ऑप्शन में दिया हो, ये हो किस कारक का प्रत्यय है? ए हो, तो ये हो किस लिए प्रयोग किया गया है? संबोधन के लिए, बुलाने के लिए। एहो, एगो, अरे, अहो। ठीक है, तो किसके लिए? संबोधन के लिए, संबोधन कारक का चिन्ह हो जाएगा। अगला प्रश्न है पंच परगनिया कौन रकम के समास लागे? तो पंच परगनिया कैसा समास है? तो द्विगु समास है। जहाँ भी संख्या पहले आएगा द्विगु समास आ जाएगा। अगला है जनी कर बहुवचन होगा, तो जनीवैन, जनियन, जनीडैन, जनी सब, जनियन हो जाएगा बहुवचन। जनी कर बहुवचन जनियन। तोहें लिख रहल है, काल बताओ। तोहें लिख रहल है, इसमें काम बताना है, तो काल बताना है, इनमें से कौन सा होगा? ठीक है, तोहें लिख रहल है सामान्य वर्तमान काल, तत्कालिक वर्तमान काल, समान भविष्यत काल, भूतकाल। इसका सही आंसर हो जाएगा समान भविष्यत काल, सॉरी तत्कालीन वर्तमान काल। क्या हो जाएगा? तत्कालीन वर्तमान काल। लिख रहा है, वर्तमान में काम हो रहा है। कोनो काम के होवे व करे के बोध करवैया के कहल जा है। कोनो काम के होवे के व करे के बोध करवैया के क्या कहल जा है? तो कहल जा है क्रिया, है ना। क्या कहा जाता है? क्रिया कहा जाता है। अगला प्रश्न है सूप कर उनवाचक शब्द लागे। सूप कर उनवाचक मतलब उनार्थक शब्द छोटा रूप बताना होता है, तो सूप कर हो जाएगा सुपली। क्या हो जाता है? सुपली हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से 100 प्रश्नों का ये सेट जो है समाप्त हुआ। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप सभी ज़रूर कमेंट करें। साथ ही कितने प्रश्न आपके सही हुए वो भी कमेंट करें। और
यदि आप हमारे टेस्ट सीरीज से जुड़ना चाहते हैं तो मात्र 49 रुपीज़ में आपको जो है बेहतरीन टेस्ट सीरीज जो है खुद के द्वारा बनाया गया दिया जा रहा है। मात्र 49 रुपीज़ में एप्लीकेशन आरपी करियर क्लासेस डाउनलोड करें। किसी तरह के भी इंक्वायरी हो तो दिए गए नंबर पर संपर्क करें और जो है फुल लेंथ टेस्ट ज़रूर लगाएं। एग्ज़ाम नज़दीक है तो टेस्ट देना आपको सबसे ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद।